हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग टारगेट विथ हिमांशु। हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 20 प्रश्नों को इस वीडियो सेशन में कवर करेंगे। हम लोग वैसे डेली 3 बजे लाइव करते हैं, परंतु पिछले 2 दिनों से लाइव नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आज वीडियो के माध्यम से ही आपके सामने 20 प्रश्नों को रख रहे हैं। आप वीडियो के साथ जैसे जैसे मैं प्रश्नों को पढ़ रहा हूँ, आप आंसर तुरंत अपने दिमाग में सोच लीजिए और वीडियो के लास्ट में इन्फॉर्मेशन दीजिएगा कमेंट के माध्यम से कि आपके कितने प्रश्न बिल्कुल करेक्ट हैं। तो 20 प्रश्नों में आज का पहला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होगी? आपके पास 4 ऑप्शन है, आर्टिकल 79, 80, 81 या फिर 82। और अगर आपने आर्टिकल 81 को चूज़ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। लोकसभा में राज्यों से चुनकर आने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? और आपके पास 4 ऑप्शन है, 530, 545, 550 या फिर 552। अगर आपने 530 चूज़ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। राज्यों से 530 प्रतिनिधि चुनकर लोकसभा में जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, 22, 20, 15 या फिर 18। अगर आपने 20 चूज़ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, 330, 331, 332 या फिर 335। तो अनुच्छेद 331 कहता है कि अगर राष्ट्रपति को यह लगे कि एंग्लो इंडियंस को पर्याप्त प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं मिला है तो वो 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। अगर एक एंग्लो इंडियन चुनकर आया है तो एक को मनोनीत करेगा, अगर दोनों एंग्लो इंडियन चुनकर आए हैं तो ऐसे में राष्ट्रपति एक भी एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। और 5वां प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? आपके पास 4 ऑप्शन है, अप्रैल 1951 में, अक्टूबर 1951 में, मार्च 1951 में या फिर जनवरी 1951 में। अगर आपने अक्टूबर 1951 में चूज़ किया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अब हम प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। भावनाओं का सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को, लोकसभा को, विधान परिषद को या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपने ऑप्शन बी यानी कि लोकसभा को चूज़ किया है तो आपका आंसर करेक्ट है। जनता का प्रतिनिधित्व करती है लोकसभा, जनता क्या सोचती है वह लोकसभा में दिखाई देता है, क्योंकि जनता के द्वारा वहाँ पर प्रतिनिधि चुनकर गए होते हैं। तो आपने लोकसभा चूज़ किया, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न 7 पर चलते हैं। भारत में पहली लोकसभा का गठन कब हुआ? आपके पास 4 ऑप्शन है, 15 अप्रैल 1952, 16 अप्रैल 1952, 17 अप्रैल 1952 या फिर 18 अप्रैल 1952। अगर आपने 17 अप्रैल 1952 चूज़ किया यानी कि ऑप्शन सी, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। भारत में पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं फ्रेंड्स। लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई? आपके पास 4 ऑप्शन है, 11 मई 1952, 12 मई 1952, 13 मई 1952 या फिर 15 मई 1952। अगर आपने चूज़ किया है 13 मई 1952 तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अब हम प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। किस संशोधन के द्वारा मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? आपके पास 4 ऑप्शन है, 60 में, 61 में, 62 में या फिर 63 में। तो आपका आंसर 61वां यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। 61वें संशोधन के द्वारा मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि लोकसभा के जनक कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है, डॉक्टर अंबेडकर, जीवी मावलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर ऑप्शन बी आपने चूज़ किया है, गणेश वासुदेव मावलंकर, तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न 11 पर चलते हैं। लोकसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर चुने गए? आपके पास 4 ऑप्शन है, जीवी मावलंकर, हुकुम सिंह, शिवराज पाटिल या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपने ऑप्शन ए यानी कि जीवी मावलंकर चूज़ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इस प्रश्न का सही जवाब है जीवी मावलंकर। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 12 में चलते हैं। पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? आपके पास 4 ऑप्शन है, 489, 481, 364 या फिर 390। आपका आंसर अगर सी है 364 तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। पहली लोकसभा में कुल कितने सीट के लिए चुनाव हुए? आपके पास 4 ऑप्शन है, 480, 485, 489 या फिर 495। अगर आपने 489 चूज़ किया है तो आपका आंसर करेक्ट है। पहली लोकसभा में 489 सीटों के लिए चुनाव
हुए हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, यहाँ पर गलत कथन चुनना है। अंबेडकर पहले लोकसभा चुनाव बहुत बड़े अंतर से जीते थे। अंबेडकर का योगदान संविधान के निर्माण में अतुलनीय है। अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगर आपने ऑप्शन ए अपने दिमाग में सोचा है तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अंबेडकर पहला लोकसभा चुनाव हार गए थे, वह जीते नहीं थे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। मंत्रिपरिषद में संख्या हो सकती है मंत्रियों की, बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है। लोकसभा सदस्य संख्या का अधिकतम 10%, लोकसभा सदस्य संख्या का अधिकतम 20%, लोकसभा सदस्य संख्या का अधिकतम 15% या फिर लोकसभा सदस्य संख्या का अधिकतम 8%। तो अगर आपने ऑप्शन सी यानी कि 15% को चूज़ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या अधिकतम 15% हो सकती है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16 पर आते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या 15% फिक्स कर दी गई? आपके पास 4 ऑप्शन है, 90, 91वां, 92वां या फिर 93वां। अगर आपने ऑप्शन बी यानी कि 91वां चूज़ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या 15% फिक्स कर दी गई। ठीक है, प्रश्न 17 पर चलते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति या फिर न्यायाधीश। तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर है। अगर आपने बी चूज़ किया तो आपका आंसर सटीक करेक्ट है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपने लोकसभा अध्यक्ष को चूज़ किया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। संयुक्त अधिवेशन बुलाते जरूर राष्ट्रपति हैं लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है? यह आपको आर्टिकल 118 में लिखा हुआ दिखेगा। तो अगर आपने ऑप्शन सी चूज़ किया अनुच्छेद 118 तो आपका आंसर करेक्ट है, जो कहता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अब अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि धन विधेयक पहले राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा? आपके पास 4 ऑप्शन है। आर्टिकल 109, आर्टिकल 110, आर्टिकल 111 या फिर आर्टिकल 112। तो अगर आपने अनुच्छेद 109 को चूज़ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अनुच्छेद 109 कहता है कि धन विधेयक पहले राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा। तो अब इसी के साथ 20 प्रश्न कवर हो चुके हैं। आपके इन 20 प्रश्नों में कितने प्रश्नों के सटीक आंसर हुए आप वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो में प्रश्न कैसा लगे ज़रूर बताइएगा। और कल हम लोग दोबारा 3 बजे लाइव सेशन के साथ जुड़ेंगे। आप डेली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। थैंक यू।